अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, क्या रेट चल रहे हैं और को हालात बेहतर हुए हैं? कुछ लोगों को जेन्युइन पैनल मिल रहे हैं या अभी भी वही हालात? देखें, सोलर के रेट्स की अगर हम बात करें तो पूरे पाकिस्तान में जेन्युइन पैनल्स आपको 84, 85, 86 रुपीज़ का रेट चल रहा है डॉक्यूमेंटेड जेन्युइन पैनल्स का। लॉन्गी, ट्रीना, कैनेडियन, जिंको, राइजन, 5 जेन्युइन टियर 1 की ब्रांड्स जिनका स्टॉक ज़्यादा अवेलेबल है। तो 85 रुपीज़ में आपको मिल जाना चाहिए आपके एरियाज़ में। 85 के आसपास ₹2 प्लस माइनस में 545 वाट का जो पैनल है। अब उसके अलावा जो इनके थोड़ी ज़्यादा हाईमो 6 के रेट हैं वो थोड़े से लोगों ने मंगवाया है, वो अभी भी रेट ज़्यादा मांग रहे हैं। तो वो सीरीज़ की अगर हम बात नहीं करते अभी, हम जेन्युइन जो नॉर्मल पैनल्स है क्योंकि अबंडेंटली अवेलेबल है, क्योंकि फॉर अ कस्टमर 545 वाट का जो नॉर्मल पैनल है वो भी बड़ा सफिशेंटली काम करता है एज़ लॉन्ग एज़ को वो जेन्युइन हो। अभी एक साहब ने पिक्चर भेजी थी सुबह, पिक्चर नहीं कल रात को, उन्होंने मैसेज किया था कि मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे 610 वाट के पैनल मिल गए हैं बट उसका डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है उनके पास। जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स है उसमें वो सीरियल नंबर ही नहीं लिखा हुआ। अब वो पता नहीं उनको जो पैनल मिला है और पैनल के अंदर स्क्रैचेस हैं, मतलब ग्लास के अंदर वाली साइड पे कोई मसले चल रहे हैं। तो फिर इसको करेक्ट कर लेना कि 610 वाट का पैनल नहीं है और स्टिकर 610 वाट का है। यही हो सकता है नहीं है, स्क्रैचेस भी है तो स्टिकर। अगर तो आप डॉक्यूमेंट्स उसको प्रूव नहीं कर सकते कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसका सीरियल नंबर मेंशन्ड है तो फिर वो 610 वाट का पैनल नहीं कहलाएगा। फिर वो कोई और वेरिएंट होगा, या वो फिर C क्लास का होगा, B क्लास का होगा, या किसी और ग्रेड का होगा, या स्मगलिंग का माल होगा। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है हमारे पास। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हालात क्या चल रहे हैं, तो हालात तो अब क्योंकि ये एक पुराना सिलसिला रहा है, पिछले पूरे 1.5 साल 1 साल में लोगों ने बड़ी 2 नंबरी करी है और C ग्रेड का जो स्टॉक है वो फ्लड हुआ होता मार्केट में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है मार्केट से, तेज़ी से नहीं निकल रहा क्योंकि ख़रीदार भी अब स्लो हो गए हैं, ख़रीदार भी अवेयर हो गया है, कस्टमर भी अवेयर हो रहा है। हर बंदा अब जाके दुकानदार से बोल रहा है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स हो, और आगे से आपको पता है क्या बहाने सुनने को आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर किए हुए हैं, पैनल पहले दे दिया, पेमेंट ले ली, डॉक्यूमेंट्स कल आएंगे, डॉक्यूमेंट्स अभी बनने गए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स मिक्स हो गए हैं। मैं अभी आपको दूसरे के दिखा देता हूँ, देखें मैं तो जेन्युइनली रखता हूँ, ये वाले के तो डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो गए हैं। अभी तो बस यही बहाने चल रहे हैं। बड़े से बड़ा इंपोर्टर भी अभी इसी तरह की बातें कर रहा है, छोटे दुकानदार भी यही बातें कर रहे हैं। तो आपने अभी अवेयर हो जाना है और जो आपको डॉक्यूमेंट्स देगा सिर्फ उसी से लेने हैं आपने। नंबर 1 अभी आपके पास जो टूल है वो यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स मांगें सोलर पैनल के अगेंस्ट में, उसको वेरीफाई करें, फिजिकली सोलर पैनल देखें। लोग ये भी कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स किसी और पैनल के दे रहे हैं और सोलर पैनल कोई और दे रहे हैं आपको। आप सीरियल नंबर टैली करें, उसके अंदर सीरियल नंबर टैली करना कोई, उसके लिए आपको साइंसदान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो पढ़ना आना चाहिए। पेज के ऊपर सीरियल नंबर लिखे हुए होते हैं। आपको मुश्किल आ रही है, आप मैसेज करें हमें, हम आपको गाइड कर देते हैं, जितनी हेल्प हो सकती है आपको कर सकते हैं। फवाद, इसमें ना जो बहुत सारे दुकानदारों की भी कॉल आई है और डीलर्स की भी कॉल आई है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि डीलर्स को भी नहीं पता कि डॉक्यूमेंट चीज़ क्या है। वो उन बेचारों ने तो दुकान खोली है कि हम जैसे कोई करियाने की दुकान खोलते थे या हम फार्मेसी खोलते थे, तो हम साथ सोलर पैनल की दुकान या बहुत से हार्डवेयर वाले भी सोलर का काम कर रहे हैं। तो ऐसी एग्जांपल दी। अब वो जो हार्डवेयर वाला होता है और कोई और होता है, वो कहता है जी कि इसमें तो कोई क्या किसी से पूछना है क्या डॉक्यूमेंट, तो ये भी ऐसे ही है, ऐसे ही यहाँ से सामान लूँगा बेच दूँगा ट्रेड, तो ऐसे ही है। उनको तो पता ही नहीं है, उन पर भी क्या ब्लेम डालेंगे, उनको तो खुद बेचारों को नहीं पता। उनकी इतनी बता देंगे सर ये हम भी बता दें, सही है, ताकि हम भी मांग लिया करें। बिल्कुल ऐसी है। एक साहब तो मुझे कह रहे थे सर मसला ये है कि जो नॉर्मल पैनल होता है ना उसमें तो कोई इशू नहीं होता, वो तो हम बेच देते हैं, तभी हम सस्ता देते हैं। जो डॉक्यूमेंट वाला पैनल है ना उसकी हमें वो रिसीट बना के पीछे देनी होती है कंपनी को, इसलिए वो डॉक्यूमेंट वाला महंगा होता है। मैं कहा यार ये आप नई लॉजिक लेके आए हैं, समझ नहीं आ रही मुझे, पता नहीं कौन सी रसीदें आपने पीछे भेजनी है, उनको बेकार, उनको बेचारे को भी नहीं पता ऐसा कुछ नहीं यार ये डॉक्यूमेंट और नॉन डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो बस मुझसे एफिडेविट करा लें, मुझसे पर्चे पे लिखवा लें, मैं बैठा हुआ हूँ, ये बात चल रही है कि मेरी शक्ल, मेरी ज़ुबान, मेरी दुकान, मैं बैठा हूँ तो आप मुझसे सामान ले लें आके बंद करके। बिल्कुल लोगों के दोस्तों के साथ हुआ है, बिल्कुल दोस्त के अब्बा की दुकान है, दोस्त के भाई की दुकान है, उनके पास बताए ना वो क्या चक्कर है। वो मेरे दोस्त के भाई की दुकान, दोस्त के अब्बा की दुकान थी, मैं कहा चलो इनके पास चले जाता हूँ। ये कस्टमर आपको कह रहे हैं, कस्टमर कह रहे हैं, तो उनके पास गए हैं तो कहते हैं बेटा बिल्कुल पैनल मिल जाएंगे। सर अंकल दिखा दें, डॉक्यूमेंट दिखा दें। बेटा मैं बैठा हूँ ना, मैं किससे बैठा हूँ, मैं हूँ, आप आंखें बंद करके ले ले, तसल्ली रखे मेरे पे। बेटा डॉक्यूमेंट, अंकल डॉक्यूमेंट तो दिखा दे। बेटा डॉक्यूमेंट असल में गुम गए हैं मुझसे। अगर डॉक्यूमेंट कैसे गुम सकते हैं यार, ऐसे कहाँ होता है? डॉक्यूमेंट्स के PDF में होते हैं, PDF में कैसे गुम जाते हैं? प्रिंट आउट तो वैसे ही नहीं होते, तो PDF क्या फोन ही गुम गया आपका? गुम गया तो कोई मसला नहीं है, इंपोर्टर को बोले जिसे आपने खरीदा उसको बोले दोबारा दे दे, उसके थोड़ी गुम गए। और दोनों के गुम गए, कराची में से गुम ही गया तो SGS को मैं ईमेल कर दे कि भाई ये जो लॉट मंगाई थी मुझे दोबारा ही में, इसमें तो ना घूमने वाली चीज़ ही नहीं होती। ये तो बहाना भी ऐसा 2 नंबर है कि बंदा बोले कि यार इसका आपको तो कुछ भी नहीं पता इसका। बिल्कुल ऐसी है। तो जो डीलर्स हैं और जो दुकान वाले हैं उनके तो हालात यही हैं।
एज अ कस्टमर हम एक ही अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता, देखें ये जो क्वेरीज, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये आप लोग हमें बता रहे हैं, क्योंकि एज अ कस्टमर अब आप लोगों को पता है, तो आप लोग दुकानदार वालों से आगे निकल गए इन्फॉर्मेशन में कि मुझे पता है कि भाई ये पैनल लेना कैसे है, मैंने मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। एक और क्वेरी कल आई थी मस्टैंग की, सर मस्टैंग के जो हमारे पैनल्स हैं वो एक बंदे ने नहीं बोला सर, ये 3-4 लोगों ने बोला, सही है। और एक ही साथ आई कि सर मस्टैंग के जो पैनल्स हैं उसको वेरीफाई करवा दें। अब आप मुझे आप वेरीफाई करके दिखा दें मस्टैंग के पैनल। तो अच्छा, अच्छा दोनों लगे हुए हैं लोगों के पास, यही बात है, लॉन्गी भी लगे हुए हैं और मस्टैंग भी लगे हुए हैं। कहते हैं सर लॉन्गी, और आज के नहीं सब पुराने लगे हुए हैं, तो हमारी वीडियो देख के उन्होंने बोला मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो लॉन्गी उनका अभी भी वेरीफाई हो रहा है, और मस्टैंग मुझे कह रहे हैं सर आप वेरीफाई करके दिखा दें। मुझे आप बताएं कैसे वेरीफाई होगा? देखिए, जो ये ऐसे ही है, इसको ऐसे समझ लें कि आपने एक गाड़ी ख़रीदी और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, पाकिस्तान का निज़ाम, सिंध का निज़ाम ये कहता है कि एक्साइज़ के पास उसका डेटा होगा, जो आपका रोड डिपार्टमेंट है उसके पास वो गाड़ी जाके रजिस्टर होएगी। तो जो गाड़ी एक्साइज़ के पास रजिस्टर होगी उसका डेटा CPLC फ़ोन करके आप पूछवा सकते हैं कि ये क्लियर है कि नहीं है, और एक्साइज़ से आप उसका डेटा निकलवा सकते हैं हर गाड़ी का या हर मोटरसाइकिल का। लेकिन जो गाड़ी की प्लेट 2 नंबर होगी और आपने घर बैठ के बनाई होगी या किसी ने कोई 2 नंबरी करी होगी और जिसका डेटा एक्साइज के पास नहीं होगा, तो वो एक्साइज के पास से डेटा निकल नहीं सकता। कैसे निकालेंगे? क्योंकि वो एक्साइज ने वो प्लेट इशू ही नहीं करी। तो यही हाल आपके सोलर पैनल्स का है। इसकी एग्जांपल घर की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आप मिला सकते हैं कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपके जिस इदारे ने, जिस लीजिंग अथॉरिटी ने इशू करे हैं, अगर उसी ने जेन्युइनली इशू करें तो आप जब जाके पूछेंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो मुझे वेरीफाई कर दें, तो वो कर देंगे। अगर उन्होंने इशू ही नहीं करे और वो फेक डॉक्यूमेंट्स है, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से खुल नहीं सकते। प्लेट नंबर अगर किसी ने खुद लगाई है तो उस गाड़ी, वो बेशक मर्सिडीज़ हो, BMW हो, लैंड क्रूज़र हो, वो जो मर्जी, जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो, वो वेरीफाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस बंदे ने उसको वेरीफाई करना था उसके पास उसका डेटा ही नहीं है, जिसका मतलब है वो माल फिर ऐसे ही आया। फिर ऐसे में वो उस लैंड क्रूज़र के अंदर उसकी चेसी चेंज हुई भी हो, या उसका इंजन टेम्पर्ड हो, या उसका इंजन रिप्लेस्ड हो, या वो एक्सीडेंटेड गाड़ी हो, आपको नहीं पता लग सकता क्योंकि अब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब आपके पास यही अलग है, फिर आप उसके सामने खड़े हो जाएं और उस गाड़ी को अपनी आंखों से इंस्पेक्ट कर लें, उसको चला के देख लें और बस फिर किसी मैकेनिक को दिखा लें, और बस फिर आपके पास यही हाल बचते हैं कि जी मेरा मस्टैंग तो काम कर रहा है। सर काम तो वो हो सकता है, बिल्कुल करेगा। वो लैंड क्रूज़र जिसका चेसिस चेंज हुआ हुआ होगा, जिसका इंजन चेंज हुआ होगा, वो भी काम करेगी। किस हद तक काम करेगी, उसके साथ टेम्परिंग हुई भी है कि नहीं हुई भी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। एक चीज़ है ना, अगर आप 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, आप लॉन्गी वर्सेस मस्टैंग ही कर लें, तो लॉन्गी का पैनल जो है वो जो मैन्युफैक्चरर है चाइना में, वो एक ही स्टैंडर्ड का लॉन्गी का पैनल बना रहा है, जिसने अमेरिका भी भेजना है, कनाडा भी भेजना है, ऑस्ट्रेलिया भी भेजना है, UK भी भेजना है और पाकिस्तान भी भेजना है। बिल्कुल एक ही क्वालिटी का पैनल बनना है। ये जो Tier 1 की कंपनीज हैं, इनका मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो गरीब ममालिक के लिए वो सस्ता पैनल बना रही हो, ऐसा वो नहीं करते। वो एक ही क्वालिटी का पैनल बनाते हैं, तो आपको वो क्वालिटी का सामान मिला जो अमेरिका में भी लगा हुआ है घर में। अगर आप UK जाएंगे और आपको लॉन्गी का पैनल दिखेगा और आपके घर में वही लॉन्गी का पैनल लगा होगा, एक ही चीज़ होगी 100%। तब तक होगी जब आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो। हाँ, जेन्युइन पैनल अगर आपने लिया होगा तो डॉक्यूमेंट वाला, बिल्कुल ठीक है। अब कंपेयर करें मस्टैंग को, तो मस्टैंग को कहीं खोले तो खुलता नहीं है। मस्टैंग जो है लोकल कंपनी चाइना गई उठ के मुझे ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, तो उसने तो कहीं और एक्सपोर्ट भी नहीं किया। वो अमेरिका थोड़ी बेचता है, वो कनाडा थोड़ी बेचता है, उसके ऊपर तो रेगुलेशन ही कोई नहीं है कि तुमने अच्छी क्वालिटी का बनाना है या हल्की क्वालिटी का बनाना है। पाकिस्तान में तो वैसे ही कोई नहीं पूछता, तो जब कोई पूछता ही नहीं है तो हाउ कैन आई ट्रस्ट मस्टैंग कि उसने अच्छी क्वालिटी का बनाया। हो सकता है वो अच्छी क्वालिटी का हो, पर कोई बेंचमार्क ही नहीं है, कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है। या तो यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी बैठी हो पाकिस्तान में, उसको टेस्ट कर रही हो लॉन्गी को और मस्टैंग को, और वो एक सर्टिफिकेट दे बगैर पैसे खाए के दोनों इक्वल हैं, कोई मसला ही नहीं है। आप मस्टैंग भी लें, लॉन्गी भी लें। पर जब कोई टेस्टिंग फैसिलिटी भी नहीं है, मैं टेस्ट भी नहीं कर सकता, मैं रिकॉर्ड देखूँ तो वो भी नहीं खुलता, मैं जब मस्टैंग वालों से, डीलर से ले लूँ तो वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते बाद में कि भाई मुझे बता दो मेरा पैनल जेन्युइन था कि नहीं था। और डॉक्यूमेंट्स वो दे कोई ना, टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स भी ना दे पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी वो नहीं देंगे। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से देंगे, और डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे। तो वो क्या करूँ मैं, क्या ऐसे पैनल का, फिर उसको किसके साथ कंपेयर करूँ? आप मुझे बताएं। एक तरफ लॉन्गी, जिनको, ट्रीना टॉप क्वालिटी के पैनल्स पड़े हुए, एक तरफ ये स्टिकर वाले पड़े हुए जो अपनी ब्रांडिंग करके लोग बेच रहे हैं, और एक तरफ C क्लास का माल पड़ा हुआ है जिस पे स्टिकर भी अपने ही लगाए जा रहे हैं। और तो अब आप मुझे बता दें आप कौन सा लेंगे? आपके लिए आसानी हो गई, पैसों में तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर 1.5-2 रुपये 3 रुपये का फ़र्क भी है तो वो क्या फ़र्क होता है? 500 रुपये के पीछे, 1500 रुपये के पीछे, एक पैनल के पीछे आप बोल रहे हैं कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसका मुझे पता कोई नहीं है क्योंकि मेरे 3 रुपये बच रहे हैं। सर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पैनल है,
1500 रुपये बचा के कुछ भी नहीं होना आपका, $5 भी नहीं बनते आजकल के हिसाब से। आप चुप करके आराम से वो वाला पैनल ले ले जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड का बना हुआ है, बिल्कुल, ताकि आपकी जान छूट जाए। बिल्कुल, आपने यही थोड़ी करते रहना है जिंदगी भर के मैं पैनल 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 सोचता रहूँ। अब जिन बेचारे के लग जाता है उनकी भी टेंशन, जिनका नहीं लगता वो पहले ही फंसे होते हैं मैंने लेना क्या है। कितने कस्टमर हैं, आज उनका फ़ोन आया कि सर ये मेरे दोस्त ने लगवाया, मैंने जाके देखा आपकी वीडियोस हमने देखी हुई थी, स्टिकर उड़े हुए हैं, अरे वो निशान आए हुए हैं, बिल्कुल क्रैक हुए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे अजीबो गरीब हालात है। मैं कस्टमर बता रहे हैं अब तो लोगों को अपने कि भाई मैं लेने लगा था और मैंने अपने दोस्त के पास जो पुराने पैनल लगे हुए थे मैंने उनको जाके देखा, तो उसके नीचे से स्टिकर जब खोला तो स्टिकर आगे और पीछे दोनों वाइट हुआ था, उसका हाल ख़राब हो गया था। तो ऑफ कोर्स वो फिर फेक किसी ने स्टिकर बना के लगाया हुआ था। अब वो ना पता कि वो 545 है, ना वो पता लगेगा कि वो JA का है, जिंको का है, ट्रीना का है, ना वो पता लगेगा कि वो A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है। मतलब वो तो मेरे लावारिस चीज़ हो गई कि बस ये पड़ी भी है, आप इसके जो दाम लगाना चाहे लगा ले, बट आप उसके फुल पैसे दे रहे होंगे एज अ कस्टमर जब आप बाय करेंगे, क्योंकि जब आप ख़रीद रहे होंगे तो बिल्कुल चंपी करके ब्रांड न्यू चमकाया हुआ होगा, उस पर स्टिकर की इंक भी होगी, डॉक्यूमेंट भी फेक दे रहे होंगे, किसी और पैनल के दे रहे होंगे, आप सीरियल नंबर नहीं मैच कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो आपको वो धोखा दे रहे होंगे। खुशी तो इस बात की है कि लोग अब खुद आपस में एक दूसरे का चेक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, किसी एक्सपर्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि हम उठ के गए हो लोगों के घर और हम ही जाके बताएं कि आप सब खुद कुछ नहीं, हम आपको बताएंगे। हमें आप बुलाएं तो तभी हम आपको बता पाएंगे कि ये असली है कि नहीं है। आप हमने तो ये कोशिश करी है अल्लाह की तरफ से कि आप लोगों को पता हो और आप लोग खुद एक दूसरे का चेक करें। बिल्कुल, हमें बुलाने की क्या जरूरत है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है आपको। ये तो फिजिकली आप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इतनी आपको दे दी जाए कि आप लोग खुद उसको देख सकें और दूसरे को बता सकें, और फिर जब खुद लेने जाएंगे या किसी को दिलवाने जाएंगे तो भी आप देखते ही बता देंगे भाई ये पैनल जेन्युइन है कि नहीं। बिल्कुल ऐसी, वहीं बात खत्म हो जाएगी कि लेना भी है कि नहीं। बिल्कुल ऐसी है। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी हुई आज जितने भी लोगों का फ़ोन आया कि सर हमने अपने दोस्तों को बताया यार ये तुम्हारे साथ तात हो गया है, ये तुम्हारा पैनल ठीक नहीं लगा हुआ, ये गड़बड़ करिए, आइंदा इससे नहीं लगवाना, या तुम्हारा ये वाला पैनल जेन्युइन लग रहा है, या ये तुम्हारा जेन्युइन लगा हुआ है, ये देखो बारकोड स्कैन हो रहा है। यार लगा हुआ कौन करता है, मुझे बताया ना, जिसको 2-2 3-3 साल हो गए वो बोलता है यार छोड़ो चल गया, अब मेरे साथ जो होना तो हो गया। लोग पुराने पैनल जा के अपने स्कैन करके बता रहे हैं सर मेरा जेन्युइन लगा हुआ है, मेरा जेन्युइन लगा। एटलीस्ट उनको कोई पता तो चला बेचारों को कि जो मैंने पैसे लगाए थे वो ठीक थे, और जिस भी कंपनी से लगाए थे उसको प्रमोट करें कि यार ये काम ठीक करता था, इसलिए जेन्युइन पैनल लगाए थे मेरे। और बहुत सारों के अभी जिन्होंने अभी हफ्ता पहले लगवाया है उनके भी मसाइल आ रहे हैं, जिन्होंने 2-2 साल पहले लगाए थे उनके मसाइल भी आ रहे हैं। मतलब फेक माल भी घूम रहा था मार्केट में, और बहुत सारे लोगों के वेरीफाई नहीं हो रहे, मतलब जेन्युइन पैनल्स भी वेरीफाई नहीं हो रहे, उनको पहले भी चूना ही लगा, चूना ही कहेंगे, और बहुत सारों के अभी भी वेरीफाई नहीं हो रहे। और वो लोग जो लोकल ब्रांड्स की लगवाते रहे हैं उनका तो डेटा ही मौजूद नहीं है, ना कंपनी ने देने की जहमत करी डेटा, और ना कस्टमर को पता था कि डेटा लेना है उस वक्त। तो बस वो फिर ऐसी है, अब कश्मकश में ही है कि अगर परफॉर्म कर रहा है उनका पैनल तो ठीक है चलाएँ अब, और नहीं परफॉर्म कर रहा तो भी अब आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। हालात तो ये हैं कि जो बंदा दुकान पे पैसे दे देता है पहले और वहीं खड़ा हुआ 5 मिनट बाद कहता है कि डॉक्यूमेंट्स दे दो, तो उसी को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। तो जिससे आप जिस लोकल कंपनी से आपने 2 साल पहले पैनल ले लिए तो उसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। मार्केट के तो यही हालात है। या वो वादा कर लेते हैं आप पेमेंट करें मैं आपको दे दूंगा, जब आप पैनल लेने जाते हैं बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अभी 2 दिन बाद दूंगा, 3 दिन बाद दूंगा। बस वो कहानी चलती रहती है। पेमेंट तो देनी ही नहीं है, कई दफ़ा हम बता चुके हैं, पेमेंट देनी नहीं है, एडवांस बुकिंग करानी। अभी बल्कि एक और इन्वर्टर की भी बात आ रही थी कि इन्वेरेक्स के डीलर कह रहे हैं हमें पेमेंट पहले जमा करा दो तो हम फिर मंगवा देंगे। कस्टमर ही कह रहे थे ना यार, तो पेमेंट किस खुशी में दे दें भाई। अगर आप डीलर हैं तो आप मंगवा के रख लेना, पैसे तो लगा लें थोड़े से। आप 375 का अगर इन्वर्टर है 360 का 25 का तो मिल रहा होगा ना आपको, अपने पैसों से लगा लें। अगर 10,000 रुपये आपने प्रॉफिट रखना है तो रख लें, फिर उसमें क्या मसला है। पर ये क्या कस्टमर से एडवांस लूँगा और फिर नहीं आया, कल आया, परसों आया, 6 दिन बाद आया, वो कस्टमर आपके पीछे रींगता रहे। और एडवांस बुकिंग का फ़ायदा क्या, अगर रेट में जो फ्लक्चुएशन है वही एब्जॉर्ब कोई नहीं करेगा। वो भी हमने आप अगर 3,75,000 की कोई चीज़ है और आप उसके एवज 1 लाख एडवांस दे रहे हैं, तो जब वो अवेलेबल होगी और अगर वो 4 लाख की हो चुकी होगी तो आपको 375 की भी कोई नहीं दे रहा, वो फिर 4 लाख की मांग रहे, तो आपको फ़ायदा क्या हुआ एडवांस पैसे देने। यही हुआ ना गाड़ियों में भी, उसको मंगवाने तो दें, जब वो मंगवा लेगा तो जाके फिजिकली व्यू कर लिएगा, वेरीफाई करवा लिएगा कंपनी को फ़ोन करके कि जेन्युइन है या फेक है, और जब समझ आए तो उसकी पेमेंट करके वहीं से उठा के लेके घर आ जाएगा, कहानी क्लोज कर लिएगा। अब आप भी उसको पैसे दे के लटक जाएँ और वो आपको लटका के रखे, तो ये भी एक मेथड है, लोग कर रहे हैं, बट बिल्कुल गलत मेथड है। प्री बुकिंग के नाम पे तो बिजनेसेस टू बिजनेसेस, डीलर टू डीलर भी बहुत धोखा हुआ है, और डीलर टू कस्टमर भी बहुत धोखा हुआ है इस मुल्क में, और पिछले 1 साल से हुए जा रहे हैं।
और जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही वो अभी भी लगे हुए हैं इन चक्करों में, कस्टमर्स भी और डीलर्स भी, कि प्री बुकिंग के पैसे दे देते हैं, प्री बुकिंग के पैसे दे देते हैं। करना ही नहीं चाहिए आपको। देखें, देयर इज़ नो शॉर्टकट। कोई आप इस होशियारी नहीं कर सकते इस काम में, कोई आप साइड से तरीका रास्ता नहीं निकाल सकते। एक ही तरीका है, जेन्युइन सामान लगाना है, जेन्युइन सामान बेचना है और जेन्युइन सामान ही की बात करनी है, जो डॉक्यूमेंट के साथ होगा और जो ब्रांड न्यू होगा पैनल्स, उसमें ज़रा सी भी हैंकी पैंकी नहीं करनी। डीलर्स के लिए भी यही है, कोई कमी नहीं है काम की, सारे मिल जाए, सारे काम छोड़ दें और सब सोलर लगाना शुरू कर दें पाकिस्तान में, तो भी पूरे पाकिस्तान में सोलर नहीं लगा पाएंगे। इतना काम है इस टाइम पे और सबको ज़रूरत है, पर काम जेन्युइन करना है, सीधा करना है और नए पैनल्स का करना है, यूज़ का सी क्लास का नहीं करना। जो बेच रहे हैं बता के बेचें, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करें, उसके बड़े हक हलाल के पैसे और बड़ी मेहनत से कमाए में। आपने 1000-2000 एक पैनल के पीछे रखना होता है, उस बेचारे के 55-60 हज़ार रुपये लग जाते हैं एक पैनल पे और आखिर में उसको पता चलता है सी क्लास लग गया है मेरा। तो जो उसके साथ गुजरती है वो बड़ी ज़्यादती की बात है। तो कोशिश करें, अगर आपको नहीं पता, डीलर हजरात भी वो भी पूछ लें, वो भी रब्ता करें, उनको भी हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स देखते कैसे हैं, लेते कैसे हैं, निकलवाते कैसे हैं इम्पोर्टर से, और जहाँ से वो सामान ले रहे हैं वहाँ से सामान ना लें। अगर उनको मुश्किल हो रही है, खुद इम्पोर्टर्स ढूंढें, नहीं मिल रहे हमें बताएं, हम उनको नियरेस्ट इम्पोर्टर्स तक उनकी बात करवा देंगे और फिर उनकी एक लाइन बन जाएगी, वो फिर उनसे लेते रहेंगे। कोई मसले की बात नहीं है, पर उनको सामान जेन्युइन मिलेगा। जब डीलर्स को और छोटी दुकानदार को सामान जेन्युइन मिलेगा तो कस्टमर्स को तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। और डीलर्स के लिए भी यही रूल है कि जब वो जाएंगे इम्पोर्टर के पास तो पहले डॉक्यूमेंट्स लेंगे, पैनल चेक करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। और फिर यही मेथड जो है आगे कस्टमर्स के लिए भी वो करेंगे कि जब कस्टमर चल के आएगा तो उसको भी पहले डॉक्यूमेंट्स देंगे और पैनल दिखाएंगे, बोलेंगे पैनल आप चेक कर ले, तसल्ली करें, उसके बाद आप पेमेंट कर दें, ले जाए। कोई कमी नहीं आ जाएगी किसी के काम में और कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, एटलीस्ट किसी के साथ धोखा नहीं होगा। बिल्कुल। इसमें एक और बात ऐड करते चलें, आप देख सकते हैं कमेंट्स के अंदर कुछ डीलर्स को ये लगता है कि उनकी जो प्रोडक्ट, देखिए आपका भी किसी प्रोडक्ट से कोई लगाव नहीं है, आप कस्टमर को सिस्टम बेचने बैठे हैं, आप कस्टमर को सर्विस देने बैठे हैं। आपका मकसद है कि अगर आपने एक सोलर की दुकान खोली हुई है, या दुकानदारों की बात करें, तो आपका मकसद है कि कस्टमर को A1 प्रोडक्ट दें, जेन्युइन पैसों में दें, बहुत अनगिनत मुनाफा ना रख के आप बैठ जाएं कि फिर कस्टमर का नुकसान हो जाए और कस्टमर बाद में परेशान होता फिरे। बट आपने इंश्योर करना है कि जेन्युइन सामान दें, A ग्रेड सामान दें, डॉक्यूमेंट्स के साथ दें। अगर आपका मकसद है कि धोखा देना है आपने कस्टमर को, तो फिर एक अलग बात है, फिर तो आपने जैसे ऑपरेट करना है आप करें। लेकिन अगर आपका मकसद है कि आपने जेन्युइन सामान देना है, तो आप भी सीख जाएँ कि सही काम कैसे करना है और जेन्युइन सामान की वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि आप ये बेच रहे हैं, आप वो बेच रहे हैं, आप ये बात ठीक नहीं कर रहे, आपको ये वाली प्रोडक्ट से क्या मसला है, तो सर आप ख़ुद चेक कर लें, आप ख़ुद मार्केट में निकल जाएं और आप वेरिफिकेशन कर लें। जिस प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन हो रही है, जो जेन्युइन मिल रहा है, आप वो बेचें, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। बट अगर आप सी ग्रेड सामान को बोलते हैं कि सी ग्रेड सामान को बुरा भला क्यों कोई कह रहा है, तो सी ग्रेड सामान तो सी ग्रेड ही रहेगा। वो आप बेच रहे हैं या कोई 100 लोग मिल के भी बेच रहे हैं, या वो अगर पूरा पाकिस्तान मिल के भी सी ग्रेड बेचना शुरू कर देगा, तो सी ग्रेड को A ग्रेड नहीं कहेंगे आप, सी ग्रेड ही रहेगा। उसमें कस्टमर का नुकसान रहेगा तो उसको आउटराइट बोला जाएगा कि ये बेकार, ये कचरा ही है, आप कचरा ही बेच रहे हैं, तो कचरे को कचरा ही बोला जाएगा और जेन्युइन सामान को जेन्युइन ही बोला जाएगा। अगर आप एक दुकानदार हैं या आप 1000 दुकानदार हैं, वो सारे मिल के अगर कचरा बेच रहे हैं, तो सब मिल के कस्टमर्स का नुकसान कर रहे हैं। तो तरीका यही है, कस्टमर को आगाह कर दें, कस्टमर को अवेयर कर दें, कस्टमर ख़ुद जाके अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। बहुत से लोग हैं जो हाथ होने के बाद जब वो दुकानदार से डीलिंग कर लेते हैं, पेमेंट कर चुके होते हैं। अभी एक साहब का मैसेज आया था, पंजाब का ही कोई इलाका था, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, बट कोई एरिया में थे, उन्होंने 1.7 मिलियन रुपीज़ 17 लाख रुपए का एक सिस्टम लगवाया है। अब वो सिस्टम की उन्होंने पिक्चर्स देखी तो आपको देख के ना दुख होएगा, आपने भी देखी हैं। वो इन्वर्टर भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, पैनल्स भी लगे हुए हैं, पैनल्स के कोई डॉक्यूमेंट्स ही उन्होंने नहीं मिले उन्हें। उनको बोला है कि डॉक्यूमेंट्स तो मंगवाएं, आप डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई करें कि पैनल जेन्युइन भी है कि नहीं है। प्लस जो बैटरीज लगी हुई हैं वो लेड एसिड लगी हुई हैं। आप 2023 के अप्रैल में सिस्टम लगा है, पिछले महीने में, और 8 किलोवाट का सिस्टम है वो। उसमें 4 लेड एसिड बैटरियाँ रखी हुई हैं, वो EGS की हैं कि एक्साइड की हैं, बस वो हैं, वो नक्कों वाली, उसमें आप पानी भर सकते हैं। पुरानी लग रही हैं बैटरीज, पता नहीं किसने रेकमेंड करी है उन्होंने, कस्टमर की अपनी रिकमेंडेशन थी या दुकानदार की थी। बट उसके अलावा सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा। 8.5 किलोवाट के पैनल्स लगे हुए हैं, 5.5 किलोवाट से ऊपर वो बनाता नहीं है किसी भी टाइम पे। पूरा दिन गुजर जाए 5.5 से ऊपर किसी भी टाइम पे नहीं जाता। तो या तो पैनल्स में मसला है,
या पैनल्स ऊपर से कनेक्ट ही नहीं हुए हुए, या वो वायरिंग में अंडर वायर हुआ है, या वायरिंग पतली है ओवरहीट कर जाती है, या ब्रेकर्स में इशू है, मतलब और सारी तारें लटक रही हैं, कोई डक्ट नहीं है, कोई पाइप नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है, सब टेढ़ा मेढ़ा लगा है, तारें एक्सपोज्ड हैं, अभी लगा है, पिछले महीने लगा है, और ये हालात चल रहे हैं। तो अब कस्टमर कह रहे हैं कि मैं उस पर मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, तो वो तो उनका राइट है, बट ये काम को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप ख़रीदने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लें और अपना पूरी की पूरी तसल्ली करें, वेरिफिकेशन करें, 10 जगह से कोटेशंस लें, जगह जगह से कोटेशन लें, इस बात पे ना जाएं कि मैं उसको जानता हूँ, मेरे दोस्त के अब्बा हैं, वो मेरे दोस्त के चचा हैं, वो मेरे दोस्त के खालू हैं, या मेरे पुराने रिश्तेदार हैं, या मैं इनसे पहले ले चुका था तो तब ठीक थे, तो अब भी दोबारा इनसे तसल्ली किए बगैर ही ले लेता हूँ। ऐसी है सर जितनी दफ़ा 100 दफ़ा एक बंदे से लेना है तो 100 दफ़ा चेक करना है, 100 दफ़ा डीलर से भी लेना है तो चेक करना है। 100 एक बंदे से एक दफ़ा में 100 पैनल ले रहे हैं तो हर पैनल को वेरीफाई करना है। ये नहीं कि 100 में से 5 को वेरीफाई कर दिया, बाकी 95 को बोला 5 तो ठीक है, 95 भी ठीक होंगे। हर इंडिविजुअल पैनल को चेक करें, तभी आपकी तसल्ली होगी। बाद में कानूनी कार्रवाई पे तो एक अलग पैसे आपके लग जाएंगे, और उसका हल निकले ना निकले वो आपको पता है। यहाँ का जो लीगल सिस्टम है वो कितना मुश्किल है, उसमें आपको कुछ हासिल करना कितना मुश्किल है। तो वो तो एक ऑप्शन है ही आपके पास, बट वो बाद का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी जो सारी वेरिफिकेशन है उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें, एक एक चीज़ को चेक करें, किसी भी चीज़ में आप रिलैक्स ना हो जाएं, किसी भी चीज़ में आप ढील ना दिखाएं। आप ढील दिखाएंगे तो अगले तो सारे रेडी बैठे हैं यहाँ पे धोखा करने के लिए आपके साथ। तो चलिए वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं, जैसे पिछले कमेंट्स में भी लोगों ने बताया है कि उनके एरियाज़ में क्या रेट चल रहे हैं। अभी भी कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रेट है, जिनकी अभी हम बात करें तो उनको 125 रुपये का सोलर पैनल लगा के दिया है, 125 रुपये पर वॉट। अप्रैल के मिड में उन्होंने पेमेंट करी है 125 रुपये पर वॉट, और वो भी वो पैनल के रेट लगा दिए हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं उन्हें मिले, और उनको बोला कि आप डॉक्यूमेंट्स लें। तो आप लोग भी बताएं आपके साथ क्या हो रहा है, आपके एरियाज़ में क्या कर रहे हैं दुकान वाले। रमज़ान में, मिड रमज़ान में, रमज़ान ही बिल्कुल। तो रमज़ान में अब एक तो महीना भी रमज़ान का था और हरकत भी ये चल रही हैं। तो खैर आप भी अपने एरियाज़ में बताएं क्या रेट चल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड मिल रहे हैं, नॉन डॉक्यूमेंटेड मिल रहे हैं, और क्या सिनेरियो चल रहा है, दुकानदार को समझ आ रही है। और आपको अगर पैनल्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 10 लोगों से कोटेशंस लें, और अगर आपके एरिया में मुश्किल हो रही है आपको तो आप मैसेज करें, आपको जितना हेल्प हो सकता है उतना हम करेंगे। थैंक यू।